हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 33वां पार्ट है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम प्रश्नों को लेते हैं। तो एक समूह से दूसरे समूह तक सांस्कृतिक लक्षणों का फैलाव क्या कहलाता है? प्रसरण या आत्मसातकरण? आइए इसका प्रश्न है ये, और नेट का भी। जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक संक्रमण या प्रसरण? जब एक समूह के सदस्य ये विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठ है तो उसे क्या कहते हैं? स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता या निर्जातीयता? ये प्रश्न नेट में आया हुआ है कई बार। और बताएं हर संस्कृति सम्मानपूर्ण होती है, सत्य है या असत्य? आपको ये मैं बताऊं कि छाटने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरह के दे देते हैं, तो इस पर आप ध्यान रहे और आप बताइए। क्वेश्चन आपको बताना है, सत्य और असत्य बताना है। संस्कृति समूह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। सांस्कृतिक समूह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। असत्य या सत्य? समूह विशेष के सदस्य संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। सत्य या असत्य? अब एक चीज और है कि ये प्रश्न सब पूछे हुए हैं नेट में, बस आपको समझने की जरूरत है। अब बताइए इसमें सत्य है या असत्य? लोगों की शारीरिक एवं जैविक विशेषताएं उनकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। असत्य या सत्य? समाज में पृथक निर्जातीय समूह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक बहुलवाद या सादृशीकरण? बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। उस सांस्कृतिक निकाय जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषय गति से बदलते हैं और भौतिक और अभौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य भंग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आया हुआ प्रश्न है ये नेट में। सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक विघटन? अब बताइए, सत्य और असत्य में से आपको चुनना है, तो मैं आपको देता हूं। संस्कृति सीखी जाती है, सत्य है या असत्य? संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संप्रेषित होती है, सत्य या असत्य? ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं नेट में। संस्कृति अभौतिक है, सत्य असत्य है या सत्य? संस्कृति गतिशील है, सत्य है या असत्य? और सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं क्या उत्पन्न करती है? निर्जातीय केंद्रीयता को या गतिशीलता को? ध्यान से सुनिएगा, आया हुआ है नेट में ये, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं क्या उत्पन्न करती है? निर्जातीय केंद्रीयता यानी एथनोसेंट्रिसिज्म या गतिशीलता?
एम.एन. श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप में पाए जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को क्या कहा है? संस्कृतिकरण या ब्राह्मणीकरण? ये भी आया हुआ प्रश्न है। सामाजिक विकास की कौन सी तीन अवस्था मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित की गई है? निरीशंसता, बर्बरता, सभ्यता या प्राचीन सामंती औद्योगिक? बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से आप करें। एक ऐसी स्थिति जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार के तरह करता है, क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी है, पश्चता, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग, या सांस्कृतिक पश्चता यानी विलंबना, कल्चरल लैग। प्रौद्योगिकी विलंबना या सांस्कृतिक विलंबना। अगर कोई व्यक्ति आज भी, इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न का, ये पूछा हुआ प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति आज भी रेडियो से सुनता है न्यूज या क्रिकेट, तो ये किस प्रकार का टर्म के अंतर्गत आएगा? टेक्नोलॉजिकल लैग या सांस्कृतिक कल्चरल लैग? आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दें, इसलिए क्योंकि आपको सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, दिमाग खोलना है। अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरे का निर्णय करने का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद या वस्तुनिष्ठता की संस्कृति? ध्यान रहे, देखिए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और निर्जातीय केंद्रीयता यानी एथोसेंट्रिसिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म, दोनों कंसेप्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आप क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए तीन प्रकार के एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है, वो कौन है? ये भी आया हुआ है, चिंतात्मक, आदर्शात्मक और तनात्मक, या आदर्शात्मक, आचार और चेतनात्मक। तो ये आप सेंसेट, आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक सही होगा इसका। तो आप देख लीजिएगा इसको। संस्कृति की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? संदर्भ समूह से या प्राथमिक समूह से? तो इसको भी आप देख लेंगे, बहुत बेहतरीन है। और क्यों है जुड़ा हुआ, ये भी आपको समझना है।